नमस्कार दोस्तों, कृष्णवाणी चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली, इसीलिए वीडियो को पूरा अवश्य चलिए शुरू करते हैं। कई लोग यह अनुमान लगाते हैं कि श्री राम एक क्षत्रिय होने के नाते मांस का सेवन करते थे, इसीलिए तो माता गीता में उन्हें हिरण मारकर लाने के लिए कहा था। यदि वे मांसाहारी नहीं थे तो क्यों माता सीता ने हिरण की मांग की थी? कुछ लोग यह भी कहते हैं कि माता सीता ने हिरमा के चमड़े की मांग की थी क्योंकि वह उस चमड़े का आसन या पत्र बनाना चाहती थीं। क्यों माता सीता में हिरण के चमड़े की मांग की थी और राम भगवान उसे मारने भी चले गए, जबकि धर्म तो यह नहीं सिखाता। यदि ऐसा था तो श्री राम एक मांसाहारी थे। श्री राम एक सन्यासी और वनवासी थे। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता अपना राजपाट और राजसी वस्त्र सभी को त्याग कर वनगमन कर गए थे। उन्होंने सन्यासियों के वस्त्र को धारण कर लिया था। वे सभी आर्षियों के आश्रम में रहे थे। यहाँ उन्होंने ध्यान और तप किया। बाद में वे दंडकारण्य में रहने लगे, फिर पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने लगे। उन्हें किसी मृग चर्म की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे शुद्ध सात्विक और तपस्वी बाला जीवन व्यतीत कर रहे भो। यही पनन उन्होंने दशरथ जी को दिया था। आपने कभी देखा है किसी कुटिया में किसी ने पशु की खाल लटकाई हो? दूसरा, भारत में मैदानी इलाकों में और दक्षिण भारत में कभी भी पशु वर्म को वस्त्र बनाने का प्रचलन नहीं रहा। पशु वर्ग की कपड़े के समान प्रयोग करने का प्रचलन केवल बहुत ठंडे या बर्फीले इलाके में किया जाता था। आपने शिवजी के चित्र इसी वेशभूषा में देखा होगा, लेकिन कोई भी वैष्णवी धर्म का प्रयोग नहीं करता। कोड़ी जिए, अपना कोट ऊंचा करें। सर्वोत्तम श्रेणी की कोट सहायता के साथ समापन गुणवत्ता। श्री राम ने हिरण को क्यों मारा? अमतियत यह थी कि माता सीता ने श्री राम से हिरण को मारकर लाने के लिए नहीं कहा था, बल्कि उसे पकड़कर लाने के लिए कहा था। सुनहरी हिरण के बच्चे को देखकर जंगाल में अकेलेपन को दूर करने के लिए माता सीता ने श्री राम से उस बच्चे को पालने की इच्छा जाहिर की थी। प्रभु राम ने उस समय सीता को समझाने का प्रयास किया कि इतना छोटा बच्चा अपनी मां के बिना नहीं रह सकता है, इसलिए ये हठ छोड़ दो। किंतु तब सौता बोली, ठीक है, जब तक इसकी मां नहीं आती तभी तक तो इसे रथा साकते हैं। ऐसे में स्त्री हट के सामने हारवर प्रभु श्री राम उस हिरण को पकड़ने उसके पीछे दौड़ते हुए बने गए। जब दौड़ते हुए वो हिरण एकदम से कभी दिखाई देता और कभी गायब हो जाता तो प्रभु श्री राम समझ गए कि यह कोई मायागी है। यही सोचकर उन्होंने तीर निकाला और उसका वध कर दिया। पानी मापाई जानकर ही उसका वध किया। चूंकि प्रभु और राम विष्णु के लीलावतार थे, इसलिए पहली नजर में उस मायावी राक्षस को देखने के बाद भी सामान्य पुरुष की भांति जब तक उसने अपनी माया नहीं दिखाई तब तक उसे एक छोटा सा हिरण ही समझते रहे और सीता की बात भानकर उसके पीछे दौड़ पड़े। वे सब कुछ जानते थे, लेकिन यदि यह पैसा नहीं करते तो आगे की लीला नहीं होती। अतः प्रभु राम का आकलन मानवीय दृष्टिकोण से करना त्रुटिपूर्ण है। क्या श्री राम क्षत्रिय होने के नाते मांस खाते थे? ठीक है, यदि आप यह कहते हैं कि हिरण को इसलिए नहीं मारा था कि उसका चर्म निकालकर उसके वस्त्र या आसन बनाया जाए, बल्कि इसलिए मारा था कि उसे खाया जाए, क्योंकि प्रभु श्री राम क्षत्रिय थे और वे मांस खाते थे। इसका जवाब है कि रामायण में कहीं भी प्रभु श्री राम के मांसाहार सेवन के बारे में नहीं लिखा है। हर जगह श्री राम, लक्ष्मण और सीता के द्वारा कंदमूल खाए जाने का जिक्र मिलता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने वनवास पर जाते समय आहार विषयक प्रतिज्ञा की थी कि वे कभी मांस का नहीं सेवन करेंगे। इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। भगवान श्री राम अयोध्या आगमन के पहले कहाँ रुके थे? मैं 14 वर्ष तक इस निर्जन वन में रहूंगा, मधुमूल फल सजीव, आर्ष्य समान भोजन छोड़, अर्थात मैं सौम्य वनों में एक आर्षि की भांति मांस का त्याग कर 14 वर्ष कंदमूल, फल और शहद पर व्यतीत करूंगा। उपरोक्त श्लोक से यह प्रतीत होता है कि प्रभु श्री राम मांस सेवन करते थे, लेकिन वन जाने से पूर्व उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं मांस का सेवन नहीं करूंगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि वे पहले मांस खाते थे, फिर उन्होंने वन जाने से पूर्व प्रतिज्ञा ली।
हम यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। वे मांस का सेवन नहीं करते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि क्योंकि उस काल में युद्ध के लिए जाने पर, परदेश में, जंगल में, मरुस्थल या कठिन प्रदेशों में जाने पर अक्सर लोगों को उनके मन का भोजन नहीं मिलता है, लेकिन मांस सभी जगह उपलब्ध हो जाता है। दूसरा, शत्रु से संधि करने पर, विपत्ति पड़ने पर या विपत्ति काल में मांसाहार करना पड़ता है। ऐसे में सैनिकों और सन्यासियों को यह सीख कर रखना पड़ता है कि विपत्ति काल में मांस का सेवन किया जा सकता है। लेकिन प्रभु श्री राम ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि चूंकि मैं जंगल में जा रहा हूँ, तथापि मैं किसी भी स्थिति में मांस का सेवन नहीं करूँगा। दरअसल आपातकालीन स्थिति में व्यक्ति का धर्म बदल जाता है, इसीलिए यह प्रतिज्ञा ली गई थी। सुंदरकांड का संदर्भ। सुंदरकांड के अनुसार जब हनुमान अशोक वाटिका में देवी सीता को मिलते हैं, तब राम की खुशहाली बताते हैं। वे कैसे हैं, किस तरह जीवन जी रहे हैं, उनका दिनक्रम क्या है, सबका वर्णन करते हैं। राम न तो मांस खाते हैं और न ही शहद पीते हैं। पांचवां, अच्छी तरह से तैयार किया गया जंगली भोजन है जिसे भक्त हमेशा खाता है। अर्थात राम ने कभी मांस सेवन नहीं किया, न ही उन्होंने मदिरा का पान किया है। हे देवी, वे हर दिन केवल संध्या समय में उनके लिए एकत्रित किए गए कंद ग्रहण करते हैं। अयोध्या कांड का संदर्भ। इसके अलावा अयोध्या कांड में निम्नलिखित श्लोक निहित है, जिसका कथन भोजन का प्रबंध करने के पश्चात लक्ष्मण ने किया था। यह काला समाप्त अंग काले हिरण के समान मधुर है। देवता देवता समस्या यजस्व कुशला ही आसी एस, अर्थात देवोपम तेजस्वी रघुनाथ जी। यह काले छिलके वाला गजकंद जो बिगड़े हुए सभी अंगों को ठीक करने वाला है, उसे पका दिया गया है। आप पहले प्रवीणता से देवताओं का यजन कीजिए, क्योंकि उसमें आप अत्यंत कुशल हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक, कमेंट, शेयर दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम, जय श्री राम।